Good afternoon, students. Today we are going to study expressing the future. Now, by expressing the future, हम लोग ये समझना चाहिए कि हम लोग जो सेंटेंस है उसको आगे के भविष्य काल में कैसे बताना है. अभी उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है द गोइंग टू द फ्यूचर. अभी द फ्यूचर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सप्रेशन यानी तरीका. एक्सप्रेशन का मतलब तरीका, तरीका एक्स यानी एक्सप्रेशन. क्या है एक्सप्रेशन? ये है एक्सप्रेशन गोइंग टू. ठीक है. अभी फॉर एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल का सेंटेंस हम लोगों ने लिया है. इट इज़ गोइंग टू स्नो टुनाइट. अभी इसमें क्या देखना है? गोइंग टू यानी कि अभी हो रहा है क्या स्नो? अभी नहीं स्नो हो रहा है, लेकिन हो सकता है. मतलब क्या हुआ? द फ्यूचर के बारे में बता रहा है. इट इज़ गोइंग टू स्नो टुनाइट. अभी फिर दूसरा है द गोइंग टू फ्यूचर फॉर प्रेडिक्शन. प्रेडिक्शन, अभी प्रेडिक्शन मतलब जैसे ये बताना कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसे होने वाला है. तो वो ये दो वर्ड्स जो है वो बता रहे हैं. गोइंग टू मतलब अभी नहीं, वो ऐसा हो सकता है. तो द गोइंग टू फॉर फ्यूचर यानी ऑफन यूज. ऑफन मतलब ये हमेशा. ऑफन यूज लाइक विल टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर. यानी इट इज़ कॉमनली यूज, यानी कि ये आम बात है कि इन द स्पीच स्पेशली व्हेन, जब हम लोग कुछ बात को बता रहे हैं टू इमीडिएट फ्यूचर. इमीडिएट मतलब अभी के, अभी वर्तमान, वर्तमान. इमीडिएट मतलब अभी यानी वर्तमान. ओके, ओके. अभी या वर्तमान. अभी यानी कि अभी के नज़दीक वाले में, हाँ, नज़दीक वाले काल में. फ्यूचर जो है वो क्या बोलता है? काल. और वो है भविष्य. भविष्य काल. तो ये दूसरा एक छोटा एग्जाम्पल है. ओ लुक, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है. इट इज़ गोइंग टू रेन. और फिर बाद में दूसरा है. अभी इसमें क्या देखने लायक है? इसमें आ गया है गोइंग टू. अभी ये भी जैसा है हमारा हेडिंग द गोइंग टू फ्यूचर, तो ये गोइंग टू आ गया है. अभी दूसरा सेंटेंस देखते हैं. लुक आउट, शी इज़ गोइंग टू फेंट. फेंट मतलब बेहोश होना. तो क्या है? शी इज़ गोइंग टू, ये यहाँ पर कारण दे दिया है फेंट. यहाँ पर वर्ब आ गया है, ये वर्ब है, वर्ब वन है. हाँ, यानी कि पहले इसमें वर्ब वन है रेन, और इधर है फेंट. फेंट यानी बेहोश होना, रेन यानी बारिश होना. अभी दूसरा देखते हैं. द गोइंग टू उसके साथ में फ्यूचर.
फ्यूचर किस तरह से प्लान किया जाता है। When there is any suggestion, जब कोई बात बताई गई है, of intention and plan, कि हम जो चाहते हैं, इंटेंशन चाहत, या प्लान यानी कि हमने आइडिया बनाई है कि हमें आज ऐसा करना है, आज ये इस तरह से संडे है तो संडे का प्लान अलग रहता है, तो वी ट्राई टू यूज द गोइंग टू फ्यूचर अभी रादर देन विल। तो हम लोग विल की जगह पे क्या डालते हैं, गोइंग टू। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर आई एम, इधर वर्ब अभी आ गया एम, आई एम गोइंग टू, अभी यहाँ पर आ गया ना गोइंग टू। क्या, प्रैक्टिस द पियानो, कब तक, 2 hours दिस इवनिंग। तो दैट इज माई इंटेंशन, कि मैं, ये मेरा क्या है, इंटेंशन या प्लान है, कि प्लान पियानो बजाने का, टू पियानो बजाने का फॉर 2 hours, व्हाट आई हैव प्लान टू डू। अभी दूसरा देखते हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस आ गया, आई विल बी बैक इन 5 minutes, अब मैं 5 मिनट बाद आऊँगा या आऊँगी। दूसरा है, आई एम नाउ गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक अ काइट, अब मैं आपको ये बताऊँगा या बताऊँगी, गोइंग टू शो तरीका, हाउ टू मेक अ काइट। टू मेक, ये जो है ये वर्ब हो गया, टू मेक, तो हेल्पिंग वर्ब टू। द गोइंग टू, अभी फ्यूचर इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस। अभी देखते हैं, द गोइंग टू फ्यूचर मे बी यूज्ड वेयर वी कैन, बराबरी से ये समझ सकते हैं, टू एक्सपेक्ट टू हैव प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस विथ फ्यूचर रेफरेंस। अब देखते हैं कैसा है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में काम चल रहा है, अभी में एम डाला है तो यानी अभी हो रहा है। आई एम हैविंग डिनर विथ, किसके साथ, विथ रिबेका टुमारो इवनिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस मैंने ख़त्म नहीं किया है, हाँ, टुमारो इवनिंग तक ये डिनर, कल यानी कल शाम तक के भी होगा। आई एम गोइंग टू हैव डिनर विथ रिबेका टुमारो इवनिंग, अभी ये गोइंग टू ये फ्यूचर है। तो अब देखते हैं, द गोइंग टू फ्यूचर आफ्टर इफ, अगर हम इफ जोड़ते हैं तो कंडीशन, तो कैसे, आफ्टर इफ वी कैन यूज बी गोइंग टू, उसमें ये वर्ड आ जाता है बी, साथ में आ जाता है गोइंग टू, कंस्ट्रक्शन टू एक्सप्रेस एन इंटेंशन। अभी ये इफ यू आर गोइंग टू जॉइन अस, अभी इफ यहाँ पर आ गया है, ये वाक्य में इफ आ गया है ना, तो वी विल वेट फॉर यू, ऐसा आया है, ठीक है। तो बी गोइंग टू कैन ऑफन, यानी हमेशा, अक्सर हम यूज़ करते हैं इन मेन सेंटेंस क्लॉज। अच्छा, इफ़ यू इनवाइट महेश देयर इज़ गोइंग टू बी, अभी इधर बी आ गया ना, बी ट्रबल, अगर तुमने महेश को इनवाइट किया तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो ये मेन क्लॉज हो गया, इफ़ यू इनवाइट महेश,
और देयर इज गोइंग टू, ये दूसरा सेकंड पार्ट हो गया। ये दो पार्ट में ये कॉमा डाल के ये सेपरेट हो रहा है। तो एक्सरसाइज 1 में हमको क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द गोइंग टू फॉर्म ऑफ द फ्यूचर। अभी जैसा फर्स्ट वन का मैंने किया है, आई बिलीव, मैं ये समझता हूँ, इट इज गोइंग टू रेन टुनाइट। अभी ये रेन क्या है, ये वर्ब है, ये वर्ब सिंपल वर्ब है इन द फर्स्ट पोजीशन, एंड टुनाइट यानी आज रात को। फिर सेकंड सेंटेंस है, माइकल इज गोइंग टू स्टडी टू बी अ डॉक्टर। अब ये है स्टडी जो है, रेन है, ये क्या है, वर्ब है, हाँ वर्ब। ये मूव है, तीसरा है वर्ब। दे आर गोइंग टू मूव द फैक्ट्री टू द सबर्ब्स। सबर्ब्स यानी सिटी से। मैंने आपको ये जो एक्सरसाइज है ये पूरा इसका पीडीएफ में भी बना के मैं दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को पीडीएफ के पेज खोल सकते हैं और देख सकते हैं वापस से ये, हाँ सब। तो ये मैं नहीं करना हूँ, तो आपको ये पूरा एक्सरसाइज लिखना है, ठीक है। फिर दूसरा है सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी सिंपल फ्यूचर टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आता है, जो यस में आंसर हो, जिसका यस में हो, उसको एफर्मेटिव सेंटेंस बोला जाता है। नेगेटिव में आता है नो आंसर, नो टाइप का सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव मतलब जो एक क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखेंगे वो किस तरह के एफर्मेटिव सेंटेंस रहते हैं। उसमें सब्जेक्ट आता है, फिर विल या शाल, और फिर एक वर्ब आता है। तो ये हर एक में रहता है विल या शाल। तो दूसरे वाले में भी विल और शाल, लेकिन इसमें खास बात ये है, इसमें नॉट आ जाता है, नेगेटिव में नॉट आ जाता है। अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल शाल तो आता ही है, साथ में सब्जेक्ट ये सेकंड पोजीशन में आ जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आ जाता है, हाँ, और ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बाद में आता है, प्लस ये V1 जो आप देख रहे हैं वो क्या है, इट इज अ वर्ब, ठीक है, वर्ब यानी कि सिंपल वर्ब, सिंपल डूइंग, डू वर्ब, ओके, जो बताता है कम, गो, ईट, प्ले, रन, सिंग। अब इधर देखो, जैसे ये कंटिन्यूअस है। अभी देखो, वी यूज टाइम टू एक्सप्रेशन सिंस मतलब बहुत टाइम पहले से, हमको पता नहीं, हो सकता है 5 साल पहले से, 1 साल पहले से, 6 महीना पहले से। एंड फॉर यानी कारण कुछ है। इन द सेम वे टू यूज देम द सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट एंड द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अभी ये जो है हमारे एफर्मेटिव का हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए, ये पहले सब्जेक्ट है, फिर बाद में आया शाल, और फिर बाद में आया वर्ब 1 प्ले, है ना। फिर इसमें भी वैसे ही चल रहा है, वी शाल, उसके साथ में प्ले, फिर बाद में यू विल एंड आ गया वर्ब प्ले, फिर बाद में ही विल प्ले
या शी विल प्ले। फिर बाद में 2 जन से ज़्यादा हैं तो दे विल प्ले। ओके। फिर बाद में ये एक ही पर्सन को अगर बोलना है तो अर्जुन विल प्ले। ओके, या मनीषा विल प्ले। अब देखते हैं नेगेटिव में क्या होता है। अब इसमें खास बात इसके साथ में क्या है, इसमें सब में शाल 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 विल 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 आता है। तो इधर क्या हुआ, इसमें आ गया शाल, लेकिन आई शाल, ये खास बात आ गया नॉट। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव यानी नो। ओके, मैं नहीं खेलूँगा या खेलूँगी। वी शाल नॉट, ये है हम। शाल नॉट, अभी देखो इसमें भी नॉट आ रहा है, हाँ, प्ले। तो अब इसमें यू के साथ विल, लेकिन इधर वापस है नॉट प्ले। फिर बाद में इसमें ही या शी विल, साथ में वापस आ गया नॉट प्ले। फिर बाद में दे विल नॉट आ रहा है ना, नॉट यानी ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो अर्जुन क्या गया, विल नॉट प्ले, तो नॉट आ गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। क्वेश्चन वाला सेंटेंस या इंटरोगेटिव जो है वो क्वेश्चन पूछेगा, हाँ, क्वेश्चन टैग सेंटेंस। जब हम एक वाक्य बनाते हैं जिसमें एक प्रश्न पूछते हैं तो वो उसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग का सेंटेंस, ठीक है ना। तो ये पहला जो है शैल आई प्ले, दूसरा है शैल वी प्ले। ये इधर ये है आई यानी एक ही जन, और एक से ज़्यादा हो यानी 3 जन तो वी डालते हैं। तीसरा है विल यू प्ले, क्या तुम खेलोगे या खेलोगे। 4 विल ही और शी प्ले, क्या वो या वह खेलेगी या खेलेंगे। 5वां है विल दे, अब यहाँ पर दे यानी बहुत सारे बच्चे प्ले। फिर 6 में आता है विल अर्जुन प्ले, यहाँ पर खाली अर्जुन या रीना या रीतू या सीमा जो भी विल दे प्ले। अब देखते हैं उसके आगे उसका यूज़। तो सिंपल फ्यूचर कैसे होता है, क्या क्या चीज़ों के लिए रहता है। टू प्रेडिक्ट यानी हमको बताता है, बताना, या समझाना। व्हाट वी आर थिंकिंग, क्या हम सोच रहे हैं जो होगा। विल हैपन, विल यानी कि वो होना चाहिए। एज आवर एग्जामिनेशन विल लास्ट फॉर ए वीक। अब ये ऊपर हमने देखा था ना कि यहाँ पर सिंस और फॉर जो है वी विल यूज द टाइम, क्या है, जो टाइम बताने के लिए जो वर्ड है सिंस और फॉर ये यूज कर रहे हैं हम लोग। आवर एग्जामिनेशन विल लास्ट फॉर अ वीक। उसके साथ में द पीपल विल चूज अ न्यू गवर्नमेंट। हमको ये यहाँ पर फॉर नहीं डाला है कि हमको मालूम है कि गवर्नमेंट जो रहती है वो कितने साल के लिए रहती है, 5 years। हाँ, तो यहाँ पर टाइम समझा हुआ है। फिर बाद में शी विल हेल्प यू इन दिस मैटर। दिस बोले तो अभी जो काम है वो, अभी का काम में मदद
मदद, है ना। तो दूसरा है टू इंडिकेट, यानी कि इंडिकेट यानी बताता है एन ऑफर या प्रॉमिस, कि जैसे आई शैल फाइनेंस दिस प्रोजेक्ट फॉर यू। अब ये पहला ऑप्शन है। दूसरा, शी विल गिव यू प्राइज इफ। अब ये है इफ कंडीशन, इफ यू स्टैंड्स फर्स्ट। अब इसमें ये क्या आ गया, ये सेकंड पार्ट आ गया, यहाँ से यहाँ तक ये सपोर्टिंग क्लॉज आ गया, हाँ, यह सेंटेंस हो गया। ये मेन सेंटेंस जो है जिसमें ये शी करके है, शी यानी कि ये प्रोनाउन है ना, शी। तो नंबर तीसरा में देखते हैं टू इंडिकेट एन इंस्टेंट डिसीशन। अभी एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, इंस्टेंट डिसीशन यानी अभी के अभी। तो देखते हैं वो कैसा है। इट इज वेरी कोल्ड, अभी। आई विल स्विच ऑन द ब्लोअर, कभी अभी करूँगा। क्यों? क्योंकि ये इट इज़ वेरी कोल्ड। दूसरा इंडिकेशन है माई ब्रदर हैज स्टूड फर्स्ट, तो आई विल गिव अ ट्रीट। अ ट्रीट मतलब जो भी हम अगर चॉकलेट देंगे तो चॉकलेट, या आइसक्रीम देंगे तो आइसक्रीम। ओके, आइसक्रीम। ओके, ये हो गया आइसक्रीम ट्रीट। ओके, ये भी हो गया। कोई भी ट्रीट जो किसी होटल में दे या कहीं भी, तो ये आप लोग देख, ठीक है। तो फिर अभी फोर्थ वाला ये देखते हैं कि आफ्टर वर्ब्स एंड वर्ब फ्रेजेस लाइक बी श्योर, थिंक, एक्सपेक्ट, सपोज, होप, बिलीव एक्सेट्रा हम यूज कर सकते हैं। शी इज श्योर शी विल क्लियर द टेस्ट। अभी यहाँ पर इज श्योर मतलब वो उसका होप है, ठीक है, या एक्सपेक्ट, है ना। हमने यहाँ पर दिए क्योंकि वो यह सोचती है, वो ये एक्सपेक्ट करती है, और वो श्योर है कि वो श्योर से क्लियर करेगी द टेस्ट। तो बाद में है वी एक्सपेक्ट यू विल कम अप टू आवर एक्सपेक्टेशन। आप हमारे बात पे सही लिखोगे। आई बिलीव मतलब ये मैं यकीन के साथ में कह सकता हूँ, यकीन। यू विल पुल थ्रू दिस क्राइसिस, और ये क्राइसिस यानी कि ये जो सिचुएशन है या मुसीबत से तुम बाहर आ जाओगे। अभी तीसरा ये भाग है अदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्यूचर। अभी द फ्यूचर टाइम में बहुत सारे फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग द फ्यूचर है, जैसे द सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ डेफिनिट फ्यूचर अरेंजमेंट। अभी माई ब्रदर स्टार्ट्स हिज बिजनेस नेक्स्ट वीक। कब? स्टार्ट्स ये टाइमलाइन दिया है, कब? नेक्स्ट वीक। माई शी लीव्स कब? टुमारो। तो ये कंप्लीट होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये यूज हो रहा है कि लीव्स यानी कि जा रहे हैं, स्टार्ट्स यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब। ओके, स्टार्ट्स, लीव्स। ओके,
सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा ये देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज ऑफन यूज्ड टू एक्सप्रेस डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर। अभी ये है, दे आर प्ले प्लस ing डाल दिए, इन द इवनिंग, इवनिंग यानी शाम को वो खेल रहे हैं। दूसरा, माई अंकल इज गो, गो के साथ में ing लगा दिया, इज गोइंग ऑन अ टूर नेक्स्ट वीक। अभी ये क्या हो गया, गोइंग, गोइंग प्लेइंग, तो ये क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस वर्ब हो गया। हाँ, वर्ब जो है V1 उसका कंटिन्यूअस फॉर्म हो गया, लेकिन वो कभी हो रहा है, प्रेजेंट में, यानी अभी हो रहा है। आर प्लेइंग, आर प्लेइंग, इज गोइंग, तो ये कंटिन्यूअस सेंटेंस। वी आर, मीट को आ गया मीटिंग, ठीक है, वी आर मीटिंग टुमारो। तो फिर और वी यूज कम एंड गो इन दिस वे विदाउट टाइम एक्सप्रेशन। वी आर गोइंग ऑन एन एक्सकर्शन, आर यू कमिंग डायरेक्टली, आर यू, अभी इसमें आर पहले है, इसमें आर बीच में, आर यू कमिंग एंड, तो ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन टैग, ये पूछ रहा है, आर यू कमिंग। तो द फ्यूचर सिंपल विल shall in the first form is used to express the future action we use। फिर बाद में will shall in the first person and will for the other person। जैसे she will stand by you, will obey your order, Nivedita will not buy a new car, I shall come if I am invited, shall we do it। अब ये 3-4 फॉर्म हो गए, हाँ, 1 2 3 4 और ये 5 एग्जाम्पल है। shall we, shall come, will not, will और we will का ये छोटा फॉर्म है, will ओबे योर ऑर्डर। तो ये will का ये पूरा फॉर्म कैसा होगा, will मतलब we will, इसको शॉर्ट कर दिया है, हाँ, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ओके, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन। अभी इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पहला केस है एफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट प्लस विल शाल, फिर बी प्लस 1 वर्ब प्लस ing वर्ड के आखिरी में लगता है। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस जो नो वाले हैं, सब्जेक्ट विल शाल और नॉट आएगा, नो में खास बात यह है नॉट आएगा, बी प्लस ing। फिर तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल शाल सब्जेक्ट, बी वर्ब और ing आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक्शन इन द प्रोग्रेस इन द फ्यूचर। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ दिस टेंस इज डिस्क्राइब एक्शन विच विल बी प्रोग्रेस इन द इमीडिएट और डिस्टेंस फ्यूचर। जैसे माई फादर विल बी अराइविंग एनी टाइम फ्रॉम नाउ। एनी टाइम मतलब हमको नहीं मालूम, 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एनी टाइम फ्रॉम नाउ, यानी कि आज के दिन से। इंडिया विल बी, अभी ये लॉन्च ये जो वर्ब है उसमें ing लगा दिया, और ये इसमें है अराइव में ing लगा दिया, तो ये
ये बताता है वर्ब को कैसे चेंज हो रहा है। इंडिया विल बी लॉन्चिंग अ न्यू सैटेलाइट वेरी सून। तो ये क्या है, फ्यूचर में, अभी नहीं हुआ। तो अरेंजमेंट फॉर द फ्यूचर प्लान, द फ्यूचर कंटिन्यूअस कैन बी यूज फॉर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू रिफर टू द प्लान्ड इवेंट्स। तो पर्टिकुलरली इन कनेक्शन विथ ट्रैवल, अब जब हम जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो देखो रोहन विल बी रीच इंग मुंबई ऑन संडे। रोहन कब आ रहा है, मुंबई में संडे को आएगा। फिर द डॉक्टर विल बी एग्जामिन, यानी वो देखेगा, आईएनजी एग्जामिन इंग, आईएनजी लग गया, द पेशेंट्स नाउ, कभी अभी, नाउ। हाँ, यहाँ पर क्या है, संडे में। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 2 आपको यहाँ तक के करना है, पूरा मैं दे रहा हूँ। तो और फिर बाद में ये फ्यूचर भी, परफेक्ट टेंस भी वो है, तो वो अगले बार करेंगे। लेकिन यहाँ तक के हमको करना है सॉल्व, यहाँ तक के। ठीक है, यहाँ तक के लास्ट 10 तक। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।